हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। इसमें हर क्वेश्चंस को आपको बताया जाएगा, जो भी है चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जहां पे डाउट हो प्लीज हमें कमेंट के द्वारा बताएं, ठीक है। फिर उसके अनुसार हर क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये आपके पास y है, तो इसके साथ होगा dy अपॉन dx, ठीक है। और ये d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहले साइन आपका हटेगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ऊपर जाएगा। यानी एक बार आप एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन करोगे और एक बार आप 5 के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, ये है एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस d5 अपॉन dx। क्लियर है? यहां तक देख सकते हैं। और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो लिखा जाएगा कॉस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप देख लो, एक्स स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, एक्स के पावर एन के फॉर्म में टूटता है ना। तो एन की जगह पे यहां 2 काम करता है, तो एक्स स्क्वायर के लिए 2x होगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट के लिए होता है डेरिवेटिव 0, ठीक है। 2x में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x होगा। उस 2x को हम आगे कर लेते हैं, पहले से cos x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका रहा है ना 5.2 के लिए। उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। यहां पर भी सेम बात, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये आपके पास y है, तो होगा dy अपॉन dx इक्वल, यहां से देखिए d cos x के जगह पे sin x है, उसके बाद cos यहां से हटेगा, क्या बचेगा sin x। तो sin x का करेंगे हम, उसके बाद ये sin x ऊपर जाएगा, यानी कि d sin x बटा में dx। cos के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, पहले से है sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब चाहे तो इसे आगे भी कर लें, लिखे पहले से माइनस है, माइनस cos x इंटू साइन x है। क्लियर? ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन से रहा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, यहां पर भी आपका है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे काम करेंगे, उसके बाद हम एंगल पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी सेम बात लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y, तो dy अपॉन dx, उसके बाद d साइन, एंगल में आपका है ax प्लस बी, साइन हटेगा तो बचेगा ax प्लस बी। इस ax प्लस बी को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पे डबल फंक्शन से, तो पहले ax के साथ डिफरेंशिएशन होगा, तो ax में एक कांस्टेंट है बाहर, केवल x, तो dx बाई dx प्लस db बटा में dx। क्लियर है ना। उसके बाद साइन के लिए फॉर्मूला होता है cos, और एंगल में आपका है ax प्लस b। यहां पर देखिए dx बाई dx फॉर्मूला बताया गया था 1, और 1 में a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, केवल a होगा, और b यहां पे कांस्टेंट है, और b का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो केवल यहां से 0। a में अगर 0 को जोड़ेंगे तो a के ही बराबर होगा। इस a को हम आगे लेके चले आते हैं,
ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 3 और अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे 4 पे। हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो इसे भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर y है तो dy अपॉन dx इक्वल डी सेक और एंगल में आपका tan रूट x है, पहले सेक हटेगा तो बचेगा tan रूट x। अब tan रूट x का ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा तो यहां से tan हटेगा, रूट x बचेगा, रूट x के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल dx होगा। अब आपको याद होगा सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, x के जगह पे देखा जाता है कि 10 रूट x है, तो उसी तरह से हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, फॉर्मूला सेक x के जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, 10 रूट x। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में होता है 10x, मगर x के जगह पे दे रखा है 10 रूट x। क्लियर है, सेक x इंटू 10x, मगर एंगल के जगह पे है 10 रूट x, उसी प्रकार लिखा गया है। अब आप बताइए 10 रूट x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, मगर एंगल में पहले से रूट x है और रूट x के लिए डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर x। ध्यान दीजिएगा, इस रूट x का कई बार इस्तेमाल किया गया है और उस x के जगह पे हर बार अलग अलग फंक्शन दिया जाता है। सेम जैसे रूट x का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो, उसी तरह से अदर फॉर्मूले के लिए भी यह काम करेगा। ठीक है, अब लिखते हैं यहां से मल्टीपल कोई तो होगा नहीं, तो लिखा जाए यहां से सेक और यहां से tan रूट x इंटू यहां से आपका रहा tan रूट x, है ना, और यहां से रहा सेक स्क्वायर रूट अंडर x और अपॉन में 2 रूट अंडर x। आप चाहे तो पावर वाले को आगे कर सकते हो, है ना, अरेंज करेंगे तो जो सबसे ज्यादा पावर होता है ना वो आगे होता है, तो आप इस तरह से इसे भी कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। यहां पे हम u बटा v फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए, यहां पर भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये y है से डिफरेंशिएशन किया जाएगा dy अपॉन dx। ये जो काम करेगा u का और ये काम करेगा v का, तो फॉर्मूले से पहले v आगे होता है। ठीक है, तो लिखेंगे cos cx प्लस d और इसके साथ डिफरेंशिएशन d साइन ax प्लस b, उसके बाद साइन आपका हटेगा तो बचेगा ax प्लस b, है ना। अब ax प्लस b डबल फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ax के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ax में a आपका कांस्टेंट तो बाहर केवल dx बटा dx प्लस db बटा dx, है ना। इसके साथ डिफरेंशिएशन किए, फिर इसके साथ किए, अब बीच में होता है फॉर्मूला माइनस। इस बार हम v वाली को आगे किए थे और u का डिफरेंशिएशन किए थे। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे करेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहां से होगा साइन ax प्लस b को बाहर किया गया और यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे d cos cx प्लस d बटा में d, यहां से cos बाहर केवल 6 प्लस d, cx प्लस d। अब यहां पर भी डबल फंक्शन से, तो यहां पर भी सेम अप्लाई होगा, cx को बाहर किया जाएगा और dx बाई dx प्लस dd बटा में dx कांस्टेंट के लिए। ठीक है, और बटा में होता है
वी स्क्वायर, तो वी की जगह पे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए आगे, कॉस के लिए कॉस एंगल में देखा जाए सी एक्स प्लस डी है, कोई दिक्कत नहीं। साइन के लिए फॉर्मूला होता है कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंगल में ए एक्स प्लस बी, है ना। और dx बाई डी एक्स वन में a से मल्टीप्लाई तो a, और ये b आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। माइनस यहां से जो भी आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, है ना। और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहां से माइनस और माइनस मिलकर प्लस लिखा जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और dx बाई डी एक्स वन में c तो केवल c, और कांस्टेंट के लिए क्या होगा? 0 होगा, है ना। बटा में बी स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? कॉस सी एक्स डी का होल स्क्वायर बोले, कॉस स्क्वायर बोले, बात सेम ही है। अब a प्लस 0, केवल a, इस a को हम आगे कर लेते हैं, a आपका आगे होगा, लिखा जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहां से कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना। ये देखिए, तो कॉस स्क्वायर 6 प्लस दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो हम यहां से अलग अलग कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहां से हो जाएगा, प्लस ये वाला भी वैसा ही काम करते हैं, c प्लस 0 केवल c को आगे कर लेते हैं, और यहां से साइन ए एक्स प्लस बी, और इधर से साइन सी एक्स प्लस डी, तो ये इसके साथ भी अलग होगा। क्लियर है? कॉस ए स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कटेगा भी तो हम काटेंगे। देखिए, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस का डबल संख्या, यहाँ पे सिंगल, तो यहां से एगो ए और एगो ए कट गया आपस में, तो यहां से बच गया ए, और कॉस ए एक्स प्लस बी, और वन अपन कॉस डबल था तो एक बच गया है, कॉस को पलटेंगे तो सेक हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी। क्लियर है यहां तक, है ना। प्लस ये देखिए सी साइन एक्स प्लस बी कट नहीं सकता है, इसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, सी साइन ए एक्स प्लस बी, और यहां देखिए साइन सी एक्स प्लस डी है और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो यहां से एक कॉस का इस्तेमाल करेंगे साइन के साथ, तो साइन बटा कॉस क्या होता है? tan होता है, और एंगल में सी एक्स प्लस डी, और एक और कॉस आपका बच चुका है, तो कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो सेक में बदल जाएगा, सेक सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनली आंसर। बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूजन इसी जगह पे हो जाते हैं, वो अलग अलग पार्टीशंस नहीं कर पाते हैं और फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हालांकि गलत होता नहीं है, अगर आप यहां तक बनाकर भी छोड़ दो गलत नहीं होगा, हो सकता है समय के अनुसार कुछ नंबर कम मिल जाए, बट ध्यान देंगे इस चीज को सही से हम कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या है? यहाँ पे डबल फंक्शन है, इसे हम u की तरह काम करेंगे और इसे हम v की तरह काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल का काम लगेगा, है ना। तो लिखा जाए यहां से डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर y है तो dy अपॉन dx u इंटू v, पहले हम क्या करते हैं? u को बाहर करते हैं और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। देखिए साइन स्क्वायर x के पावर 5, पहले स्क्वायर हटेगा क्योंकि साइन पे पावर दिया गया है, चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो स्क्वायर हटा था केवल बचा साइन x के पावर 5, ये ऊपर जाएगा d साइन x के पावर 5 अपॉन, यहां से साइन हटेगा तो बचेगा x के पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो x के पावर 5 अपॉन dx। अभी आपने u को थोड़ा v का डिफरेंशिएशन किया, अभी आपको
है ना, v को छोड़ना पड़ेगा और u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे और u के लिए डिफरेंशिएशन cos x के पावर क्यूब बटा में cos हटेगा, केवल x के पावर क्यूब होगा और x के का पावर क्यूब बटा में यहां से क्या होगा, dx होगा। देखिए यहां पर भी हम चैन रूल का इस्तेमाल किए, पहले cos को हटाया, x के पावर 3 बचा, x के पावर 3 को किया तो आपका dx बचा। ये आपका होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। यहां से लिखेंगे cos x के पावर 3 और यहां देखिएगा x के पावर n की तरह ये काम करता है तो n आगे होता है, फिर x और पावर में -1 होता है, जस्ट लाइक आपका वैसा ही है। तो n की तरह ये 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन आपका है 2 में से 1 तो 1 लिखना जरूरी है भी नहीं, ऐसे भी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए साइन के फॉर्मूले डेरिवेटिव का अनुसार cos में होता है और x के पावर 5 तो 5x के पावर 4 x के पावर n, क्लियर है। आगे देखिए प्लस यहां से साइन x स्क्वायर x के पावर 5, cos के लिए फॉर्मूला होता है माइनस साइन x के पावर यहां से 3 होगा और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x के पावर क्या होगा 2, क्लियर है। जो भी आप नंबर देख रहे हो आपस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5x के पावर 4 है और यहाँ पे 2 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x के पावर 4 और उसके बाद जैसे आपके पास फंक्शन है ना सभी को आप इजिली लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। और ये आपका cos x के पावर 5, देखिए यहाँ पे सब कुछ ना अलग अलग है, अगर एक साथ होता है तो स्क्वायर करते, जैसे यहाँ देखिए cos x के पावर 3 है, cos x के पावर 5 है, मल्टीप्लीकेशन से नहीं होगा यहाँ, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस तो माइनस, यहाँ पे नंबर आपके पास है 3x स्क्वायर और जैसे है आप वैसे क्वेश्चंस को यहाँ से उतार दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रहा फाइनल आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अगर डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं, हो सके वहां पे हम बातों को समझ पाए, है ना। बट पूरा कोशिश है कि आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लें, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की ओर, ठीक है। यहां पर है y बराबर 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, तो इसे भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये y है तो आपका होगा dy अपॉन dx, ये 2 आपका कांस्टेंट बाहर, केवल रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। यहां से रूट हटेगा तो केवल बचेगा कॉट एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, है ना। तो यहां से बचेगा केवल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के लिए केवल यहां से dx। तो याद करें 2 का 2 रूट अंडर x के जगह पे कॉट एक्स स्क्वायर है, तो रूट x के लिए जो फॉर्मूला याद किए थे वो फॉर्मूला रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर के लिए भी अप्लाई करें, है ना। उसके साथ कॉट के लिए फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर और पहले से एंगल में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के लिए केवल 2x, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल, केवल यहां से बच गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से 2x थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे से है आपका बचा हुआ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखा जाए तो एनसीईआरटी आपका इतना आंसर नहीं दे रखा है, कुछ इससे भी बदलाव है, थोड़ा बहुत इसे फॉर्मूले पे ले जाकर और हल करोगे ना तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, बट यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8। इसमें क्या है y बराबर कॉस रूट अंडर x, यहां पर ये काम करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री के लिए और ये काम करता है आपका एंगल के लिए, ठीक है। तो इसे हम जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो पहले कॉस को हटाएंगे, उसके बाद रूट अंडर x पे काम करेंगे, क्योंकि चेन रूल वहां बताया गया है
पहले पावर पे काम होता है, इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो पावर नहीं है। दूसरा बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम करता है, जो कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तीसरा बताया गया है कि वो एंगल पे काम करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और एक आपका क्या है, एंगल है। तो पहला काम करेंगे हम फंक्शंस पे, दूसरा काम करेंगे हम एंगल पे। तो यहाँ पर भी वो बात अप्लाई किया जाएगा, लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर ये y है, तो यहां से बनेगा dy अपॉन dx, उसके साथ d cos रूट अंडर एक्स, पहले cos हटेगा तो बचेगा रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स पे डेरिवेटिव किया जाएगा, है ना। देखिए तो cos के लिए फॉर्मूला माइनस साइन होता है यहां से एंगल में, और रूट एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स, लिख सकते हैं माइनस साइन रूट अंडर एक्स बटा में 2 रूट अंडर एक्स, जो कि आपका फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये रहा डिफरेंशिएशन जो कि आपको मैंने बताया है। क्लियर है?